वेलकम ऑल। स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार सेशन पर जो कि अप्रूवल फीचर्स पर आधारित है। अप्रूवल फीचर्स एक पावरफुल टूल है जिससे कि हम अपने वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और हमारी बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए इस फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग वेबिनार होने वाले हैं, तो एक बार आप लोग बने रहे हमारे साथ। अप्रूवल फीचर्स के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको गो थ्रू करें। बाकी आफ्टर दी सेशंस आपके कोई भी क्यूए रहेंगे तो आप हमारे क्यूए चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगे वो आप क्यूए चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन क्या है बिजी अप्रूवल फीचर्स के रिलेटेड उसको समझेंगे कि बिजी में अप्रूवल फीचर्स होता क्या है। एक्चुअली अप्रूवल फीचर्स एक पावरफुल टूल है बिजी सॉफ्टवेयर में, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको आप ये ऑथोरिटी दे रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर पाए, जिससे कि आपकी अकाउंट्स प्रॉपर रहें, आपके डेटास प्रॉपर रहें। तो उससे क्या होगी कि आप अपने डे टू डे वर्किंग जो फ्लो है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, आपके अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, एनहांस कर पाएंगे आपके अकाउंटेबिलिटी को, और आप रिड्यूस कर पाएंगे आपके रिस्क रिलेटेड टू दी मिसकम्युनिकेशंस और एरर मींस मैनुअल एरर अगर कुछ है तो उसकी रिस्क फैक्टर्स जो है कम हो जाती है, क्योंकि जिसके पास ऑथोरिटी रहेगी अप्रूवल करने के लिए वो चेक करेगा कि वो एंट्रीज प्रॉपर है कि नहीं, देन ही और शी इज गोइंग टू अप्रूव दी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है बिजी में, जिसको आप जो है हर एक इंडस्ट्री में यूज करा सकते हैं। एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर आप कह सकते हो, क्योंकि हर बिजनेस में हर ऑर्गेनाइजेशन पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी होता है जो ये टेक केयर करता है कि ट्रांजैक्शन प्रॉपरली मैनेज हो रही कि नहीं हो रही है या रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही है। तो उसको आप आफ्टर चेकिंग उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ अप्रूवल फीचर्स। अब क्या ओवरव्यूज हो सकते हैं हमारे बिजी में अप्रूवल फीचर्स के? सबसे पहले तो रोल बेस्ड अप्रूवल है। दैट मीन्स कि आप यूजर लेवल पे असाइन कर सकते हैं कि किसको आप अप्रूवल राइट देना चाह रहे हैं, कौन अप्रूव करना चाह रहा है। तो उस बेसिस पे आप यूजर लेवल पे अप्रूवल राइट्स को असाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, कस्टमाइजेबल वर्क फ्लो। दैट मीन्स कि अप्रूवल में भी कुछ कंडीशनल अप्रूवल आप सेट कर सकते हो कि अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट एक्सीड होती है, उस कस्टमर से अगर मेरी जो ऑपरेटर है उसने ट्रांजैक्शन कर लिया तो मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाएगा, मैं अप्रूव करूंगा, तभी वो कस्टमर की एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे या अपने अकाउंट्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके की कंडीशनल अप्रूवल जो होती है वो भी बिजी सॉफ्टवेयर में दिया गया है। रियल टाइम नोटिफिकेशंस, दैट मींस कौन अप्रूव करेगा, जिसके पास ऑथोरिटी रहेगी या रहेगा उनको अलर्ट कैसे मिलेगा कि अगर वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करे तो उसको इंस्टेंट अलर्ट मिल जाए कि उसको ये सारे ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने हैं। ठीक है, तो उस तरीके की जो है रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको बिजी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट दैट इज ऑडिट ट्रेल एंड ट्रांसपेरेंसीज, मतलब कि क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगा आपको बिजी में। आपको एक तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि किसने कब अप्रूव किया था आपके ट्रांजैक्शन को। एंड द एंड दैट इज एरर रिड्यूस एंड कंप्लायंसेस। दैट मींस कि अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आपके ट्रांजैक्शंस पे अगर कुछ मैनुअल एरर्स आ रहे हैं या अगर आपके ऑपरेटर्स ने कहीं गलती किया है, इफ दे हैव मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन द ट्रांजैक्शन, दैट कैन बी ट्रेस, क्योंकि आप अप्रूव करने से पहले चेक करोगे तो आप वहां से जो है उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो या आप उसको आगे ये मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि आपकी एंट्रीज अप्रूव नहीं हो पाई है क्योंकि आपने ये गलती किया हुआ है। यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनुअल एरर एंड ऑल्सो यू कैन चेक द एंटायर ट्रांजैक्शन। टेलर्ड अप्रूवल वर्क फ्लो। दैट मीन्स कि बिजी सॉफ्टवेयर में जैसे आप डेस्कटॉप में आपको अप्रूवल फीचर मिल जाएगा कि आप डेस्कटॉप बिजी यूज कर रहे हैं और वहां से आपको अप्रूवल का फीचर मिल रहा है, तो आप वहां से अपने यूजर से लॉगिन करके अप्रूव कर पा रहे हैं। इन द सेम वे यू कैन अप्रूव फ्रॉम मोबाइल ऐप आल्सो। दैट मींस इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप बाहर हो, आपके ऑपरेटर ने एंट्री कर लिया है डेस्कटॉप से, वो डेटा सिंक करके आपके मोबाइल पे आ गया, तो आप मोबाइल से भी अप्रूव कर सकते हैं। सो यू आर गेटिंग द ऑप्शंस टू अप्रूव द ट्रांजैक्शन फ्रॉम मोबाइल ऐप आल्सो। ओके, सो एक मैं छोटा सा ऑप्शंस मोबाइल ऐप में दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको अप्रूवल फीचर्स मिल जाएगा। अपना मोबाइल ऐप ऑन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक 3 लाइन का सिंबल आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है अप्रूवल और रिजेक्शन है। अगर किसी ने सिस्टम से एंट्री किया है, वो डेटा सिंक करके आपके मोबाइल पे आ जाएगा, तो आप हाथों हाथ मोबाइल से भी उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी एंट्रीज आपको रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर अप्रूव बटन क्लिक करेंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो मोबाइल से भी आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल केसेस के बेसिस पे समझते हैं।
दैट मीन्स कि एक तरह का लाइव एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम प्रैक्टिकली जो सोचते हैं उसकी सॉल्यूशन हमें बिजी में कैसे मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल। केस वाइज केस समझेंगे। पहला केस है, सपोज एक बिजनेसमैन है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं समवेयर, तो वो कैसे अपने स्मार्टफोन से अप्रूव कर सकता है ट्रांजैक्शन। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि आप फोन से भी आप अप्रूव कर सकते हो, तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीजें एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मोबाइल पे अप्रूव करने के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आपको जनरल के अंदर मोबाइल ऐप को ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आप कॉन्फ़िगर में जाके आपकी जो है मोबाइल ऐप पे जो भी सीरीज रिलेटेड है वो सीरीज क्रिएट करके आपको मोबाइल ऐप की कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है। उसके बाद आप क्रिएट क्लाउड सिंक यूजर में जाएंगे तो यहाँ से आपकी यूजर क्रिएट हो जाएंगे, और एल्स आप एडमिनिस्ट्रेशन पे यूजर्स के अंडर क्लाउड सिंक यूजर बोल के आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जब आपका मोबाइल ऐप फीचर ऑन हो जाएगा तो आप यहाँ से भी ऐड करके यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यूजर क्रिएट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये ऑप्शंस राइट दे के रखा हुआ है मोबाइल यूजर को। तो ये जैसे मैंने बोला रोल बेस्ड है, यूजर बेस्ड है। तो मोबाइल यूजर हो सकते हैं 3-4 यूजर है आपके, मोबाइल यूजर 5-6 सेल्समैन हो सकते हैं, एक मैनेजर हो सकते हैं। मैनेजर के पास अप्रूवल की राइट रहेगी। मैनेजर मोबाइल पे जब लॉग इन करेगा मैनेजर अपने यूजर से, तो आप मैनेजर को अप्रूवल का राइट दे रहे हो। सो यूजर लेवल पे, मोबाइल यूजर पे भी आप यूजर लेवल पे अप्रूवल राइट सेट कर सकते हैं, ठीक, फीचर को एनेबल करके। तो एक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करता हूँ। सपोज मैं सुमित यूजर से लॉगिन करता हूँ। अब मैं एक परचेज एंट्री पोस्ट करता हूँ। इसको हमने सेव कर दिया। अब मैं क्लोज करूंगा तो भी अपलोड ले लेगा, अदर एल्स मैं डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जाऊंगा, क्लाउड सिंक्रोनाइज में जाऊंगा और इंक्रीमेंटल अपलोड बटन में क्लिक करूंगा और इसको अपलोड करूंगा तो ये मेरे मोबाइल पे अपलोड ले लेगा। तो हमारे पास मैनुअल अपलोड की भी प्रोविजंस है और ऑटो अपलोड की भी प्रोविजंस है। अब एक बार मैं फोन का ऐप को शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रूवल वाउचर्स में जब जाऊंगा तो मेरे यहाँ पर वो परचेज वाउचर अप्रूव के लिए आ गया। इफ ही और शी हैज द अप्रूवल राइट देन ही कैन अप्रूव फ्रॉम मोबाइल ऑल्सो। सो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये अप्रूव बटन में क्लिक करूंगा और यहाँ पर नरेशन लिख सकता हूँ ओके, या कुछ भी नरेशन में लिख सकता हूँ एंट्री इज ओके। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको नरेशन मेंशन करना ही है। तो आप कुछ एक टाइप की मैसेज प्लेस करना चाह रहे हैं उस यूजर को जिसका एंट्री आप अप्रूव कर रहे हो, तो आप मैसेज के बेसिस पे आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। अब ये देखिए अप्रूव्ड हो गया। इसमें आपको कुछ ऐसे फिल्टर भी मिल जाएंगे, ऑल, जिसमें अप्रूव, टू बी अप्रूव, जो अप्रूव होना बाकी है, और रिजेक्टेड एंट्रीज वो दिख जाएंगे अगर आप ऑल करेंगे। और अगर आप सिर्फ रिजेक्टेड को देखना चाह रहे हैं तो रिजेक्ट करेंगे, डन करेंगे तो रिजेक्टेड एंट्रीज की डिटेल दिखा देगा यहाँ पर। अभी रिजेक्ट की कोई एंट्रीज है नहीं, ठीक है। अब जैसे ही आपने अप्रूव कर लिया तो आपको आपके डेस्कटॉप में ये स्टेटस कैसे अपडेट होगा, तो उसके लिए मैं एक बार जो है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर क्लाउड सिंक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज डाउनलोड अप्रूवल स्लैश रिजेक्शन स्टेटस। इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल ऐप से अप्रूव हुआ होगा या रिजेक्ट हुआ होगा उसका स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको अगर आपके डेस्कटॉप वाले डेटा पे अपडेट करना है तो आप इसको सिंक में क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटो जो है स्टेटस अपडेट हो जाएगा। सपोज हम बिजी से लॉगिन करते हैं जो कि मेरा एडमिन यूजर है या आप सुपर यूजर कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम अप्रूवल रिपोर्ट में देखेंगे, अप्रूवल वाउचर्स में देखेंगे तो हमें रिपोर्ट्स अपडेट दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूव बाई दिखा रहा है किसने अप्रूव किया, ठीक है। ये एंट्रीज जिसने अप्रूव किया उसका नाम दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से जो है आप मोबाइल ऐप से भी अप्रूव कर सकते हैं, उसके रिफ्लेक्शंस भी आप अपने सर्वर पे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं एक बार। सेकेंड केस, सपोज ऑपरेटर इज रिकॉर्डिंग पेमेंट एंड रिसीव ट्रांजैक्शन फ्रॉम हिज यूजर। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन कैन बी अप्रूव बाय अकाउंटेंट 1 एंड रिसीव ट्रांजैक्शन कैन बी अप्रूव बाय अकाउंटेंट 2। इज दिस कॉन्फ़िगरेबल इन बिजी? दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक अकाउंटेंट 1 है, एक अकाउंटेंट 2 है, सो आई हैविंग टू ऑपरेटर्स हु मे बी हैविंग द responsibility to approve the payment entries as well as the received entries। तो अकाउंटेंट 1 को मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि वो पेमेंट एंट्रीज को अप्रूव करेगा और अकाउंटेंट 2 को मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि वो रिसीव एंट्री को अप्रूव करे। तो जैसे आप अकाउंटेंट 1 अकाउंटेंट 2 ये आपके डेस्कटॉप के यूजर हो गए, तो आप जब बिजी में यूजर क्रिएट कर रहे हैं
तो जैसे मैंने आप दो यूजर क्रिएट करके रखा हुआ है अकाउंटेंट 1, तो अकाउंटेंट 1 पे आपने ये सेट कर दिया कि ये पेमेंट एंट्रीज को अप्रूव कर पाएगा। तो ये कंडीशन हमने कहाँ से सेट किया? तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाएंगे, एंटरप्राइज फीचर्स के अंदर जाएंगे जहां से हम अप्रूवल सेट कर रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम पेमेंट पे हम ये सेट कर रहे हैं कि पेमेंट जो है राइट्स हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से यूजर को हम ये राइट दे रहे हैं कि वो पेमेंट वाउचर्स को अप्रूव कर पाए। ठीक है, तो आप यहाँ से अकाउंटेंट 1 को पेमेंट वाउचर्स के अप्रूवल राइट दे सकते हैं और रिसीव को अकाउंटेंट 2 को राइट दे सकते हैं कि वो रिसीव वाउचर्स अप्रूव कर पाए। ठीक है, तो यहां से आप ये कंडीशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 3, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड शुड नॉट बी प्रिंट विदाउट अप्रूवल। तो ये कंडीशन भी हम कहां से सेट कर सकते हैं? ये कंडीशन भी हम सेट करेंगे यहां से, दैट इज एनेबल वाउचर मास्टर अप्रूवल, इसमें कॉन्फ़िगर बटन पे है। तो ये कॉन्फ़िगर बटन कब हाईलाइट हो रहा है? जब आप इसको वाई कर रहे हैं, और ये एडमिन के पास राइट रहेगा या सुपर यूजर के पास राइट रहेगा कि वो ये सारे कंडीशंस को सेट करे और किसको क्या अप्रूवल राइट देनी है वो सेट करे। तो वाउचर लेवल पे अगर हम सेट कर रहे हैं तो हम वाउचर लेवल पे ये केस के बेसिस पे सेट करें कि जब हम रिसीव्ड एंट्री कर रहे हैं या जब तक वो अप्रूव नहीं होगा, अकाउंटेंट टू उसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक जिस यूजर ने एंट्री किया वो यूजर उसको प्रिंट ना कर पाए। तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा, अलाउ प्रिंटिंग को नो कर दूंगा। ठीक है, अगर वो अप्रूव कर देगा, अकाउंटेंट टू अप्रूव कर देगा, तो वो यूजर प्रिंट कर सकता है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमें प्रिंट ऑप्शंस को ऑफ रखना है तो हम अलाउ प्रिंटिंग को नो करके रखेंगे। नेक्स्ट केस आते हैं जहां पर कुछ इस तरीके की एग्जांपल हम पकड़ते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑपरेटर ये कहता है कि अगर हमारे कोई भी यूजर पेमेंट ट्रांजैक्शन एंट्री कर रहा है और अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एंट्री कर रहा है तब मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाए, 10,000 के नीचे हो तो ऑटो अप्रूव हो जाए, मेरे पास अप्रूवल के लिए ना आए। That means if in any case, if a operator is doing a transaction or recording a transaction which transaction value is exceeding more than 10,000, then in that scenario, that transaction should come for approval. Okay. If the transaction is below 10,000, then in that case, that transaction should not come for approval. ठीक है, that may be auto approved. तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो इन दैट केस आप जो है बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हम पेमेंट पे देखते हैं तो यहाँ पर इसको कंडीशनल अप्रूवल बोलते हैं। तो जैसे हम इसको यस करेंगे, ठीक है, यस करके एंटर करेंगे तो ये कंडीशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन सेट कर सकते हैं। कंडीशन क्या सेट कर सकते हैं कि अगर मेरा वैल्यू, पेमेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10,000 होता है तो ही मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाए। ठीक है, हम ये कंडीशन सेट कर लिया। अगर 10,000 से नीचे अगर किसी यूजर ने एंट्री कर लिया पेमेंट तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा, मेरे पास अप्रूवल के लिए नहीं आएगा। या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा, whoever may be the responsible person, that responsible person will get a alert to approve the transaction. Okay, so अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इस कंडीशन के बेसिस पे अगर मैं प्रैक्टिकली इसको वर्कआउट करता हूँ, जैसे इसको हमने सेव कर लिया। अब अगर मैं सुमित यूजर से लॉग इन करता हूँ जिसके पास अप्रूवल राइट नहीं है, जो एक नॉर्मल यूजर है, अब एक नॉर्मल यूजर से मैं एक एंट्री पोस्ट करता हूँ, पेमेंट एंट्री, जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस ले लिया, इसको 12,000 कर लेते हैं। तो ये 10,000 से ऊपर है तो ये मेरे अप्रूवल के लिए आनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है, अब मैं अगर अगले दिन जो एडमिन यूजर है या जो अप्रूवर यूजर है वो अगर लॉगिन करता है डेस्कटॉप में बिजी यूजर से, या अलर्ट जो आ रही है अपने पास वो अलर्ट से भी चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं। तो अगर हम टू बी अप्रूव में देखेंगे तो हमें वो ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वाले अप्रूवल के लिए दिखा रहा है स्टेटस अनअप्रूव है। तो जो यूजर के पास अप्रूवल राइट है, जैसे बिजी के पास अप्रूवल राइट है, तो अगर हम बिजी से भी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर अप्रूवल की प्रोविजन आ जाएगी कि आप चेक कर लो क्या क्या अप्रूव करनी है। तो यहाँ पर इंस्टेंटली अलर्ट आ जा रहा है, नोटिफिकेशन आ जा रहा है, वहीं से आप रिपोर्ट में भी इंसर्ट हो रहा है कि ये अप्रूव करना है। तो इसको सिलेक्ट करना है, अगर अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट भी करना है तो आप उसकी स्पेसिफिक रीजन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर अप्रूव करना है तो आप इसको अप्रूव विथ रिमार्क्स भी कर सकते हैं, कुछ रिमार्क्स दे सकते हैं, या अप्रूव करना है तो डायरेक्ट विदाउट रिमार्क्स भी आप इसको अप्रूव कर सकते हैं, तो ये अप्रूव हो जाएगा। आगे अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसकी अप्रूवल जो है चेकलिस्ट के अंदर वाउचर मास्टर अप्रूवल में जाके, अप्रूव वाउचर में जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो भी वाउचर्स अप्रूव हुए हैं। तो ये अप्रूवल के लिए तभी आया जब इसका
10,000 के ऊपर हमने जो है एंट्री पोस्ट किया है, एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट एट द प्राइस लोअर देन द मिनिमम सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, shouldn't the transaction be posted without approval and the invoice be printed? That means कि अगर आपके कोई यूजर सेल्स ट्रांजैक्शन एंट्री कर रहे हैं और वो उस आइटम से एंट्री कर रहे हैं जिस आइटम का आपने मिनिमम सेल प्राइस सेट करके रखा हुआ है, और उसके नीचे वो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है वैल्यू, तो उस केस में वो अप्रूवल के लिए आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में जब फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाते हैं तो आपने ये कंडीशन सेट करके रखा हुआ है सेल पे कि जब आप यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फील्ड मिल जाएंगे। तो हमने क्या कंडीशन सेट किया था, बिलो मिनिमम सेल प्राइस। ठीक है, तो बिलो मिनिमम सेल प्राइस अब हम यहाँ पर ये कंडीशन भी सेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि सारे आइटम के लिए मुझे कंडीशन सेट ना करना पड़े, पर्टिकुलरली एक आइटम के लिए। कौन सा, मैंने बोला बिजी सैफरॉन सिंगल यूजर का मैंने सब कंडीशन सेट कर लिया कि इसका बिलो मिनिमम सेल प्राइस जो है से अगर एंट्री होती है जो हमने मेंशन करके रखा है आइटम मास्टर से, उससे अगर उसके नीचे अगर कोई यूजर उसको एंट्री कर रहा है ट्रांजैक्शन में तो अप्रूवल के लिए आ जाए। तो जैसे इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है, अब एक बार आइटम मास्टर में देख लेते हैं कि बिजी सैफरॉन सिंगल यूजर जो हमने आइटम क्रिएट किया उसका बिलो मिनिमम सेल प्राइस हमने डाला है 6999। ठीक है, अब कोई ऐसा यूजर है नॉर्मल यूजर जिसके पास अप्रूवल राइट नहीं है, उस यूजर से हम लॉगिन करते हैं। अब सेल एंट्री करते हैं। अब हमने पार्टी ले लिया, अब यहाँ पर हमने ले लिया इसका, मैंने बोला कि एक्चुअल मिनिमम सेल प्राइस 699 है, इसको हमने बोला 5000 पे सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस केस में अप्रूवल के लिए आनी चाहिए ऑथराइज पर्सन के पास। तो हम जैसे हमने इसको सेव कर लिया, अब अगर हमने इसको क्लोज करके बिजी यूजर से लॉगिन कर लिया इसको, अगर मैं इसको अपलोड करता तो मेरे मोबाइल पे आ जाता और मोबाइल से भी मैं अप्रूव कर सकता था। तो अगर हम डेस्कटॉप से अप्रूव कर रहे हैं इसको और बिजी यूजर के पास अप्रूवल राइट है, तो बिजी यूजर से मैं अगर इसको लॉगिन कर रहा हूँ तो अप्रूवल को येस कर लिया, तो हमारे पास ये 5900 है, ये अप्रूवल के लिए आ गया। ठीक है, तो इसको मैं रिजेक्ट करूंगा क्योंकि ये मिनिमम सेल प्राइस के बिलो जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिलो मिनिमम सेल्स प्राइस। तो ये मैसेज सुमित यूजर को कैसे जाएगा, अगर मैं सुमित यूजर से लॉगिन करूंगा कि किस यूजर ने उसकी एंट्रीज को जो रिजेक्ट किया है, तो सुमित के पास रिजेक्शन एंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी, अलर्ट आ जाएगी। सुमित यस करेगा, वाउचर्स पे देखना है तो यहाँ पर दिखा देगा कि कौन से एंट्रीज रिजेक्ट हो गया और किसने रिजेक्ट किया है, रिजेक्टेड बाय, कब रिजेक्ट किया है, रीजन क्या है वो भी लिख दिया है, रिजेक्टेड रीजन। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्रूवल पर पड़ता है जो कि हम केस बाय केस डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 6 में ये हो सकता है कि सपोज एक सेलर है जो कि केमिकल और या मेडिसिन सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, और वो रेस्ट्रिक्शन सेट करना चाहता है कि एक सर्टेन आइटम के क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन सेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्लीपिंग पिल, अगर वो स्लीपिंग पिल सेल कर रहा है तो वो इस तरह की कंडीशन सेट कर सकता है कि उसके शॉप में या शोरूम में अगर कोई सेल्समैन या ऑपरेटर या बिलिंग सेक्शन में जो बैठा हुआ है वो जब स्लीपिंग पिल सेल करेगा तो वो 10 पीस से ज्यादा सेल ना करे, उस कस्टमर को एक लिमिट सेट करना चाह रहा है कि स्लीपिंग पिल 10 पीस से ज्यादा सेल ना करे। तो इस केस में हम कैसे इसको वर्कआउट कर सकते हैं बिजी में, तो एक बार बिजी में देख लेते हैं, सुपर यूजर से लॉगिन करते हैं, क्योंकि जो भी कंडीशंस जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको ऑन ऑफ करनी है वो आपको एडमिन यूजर या सुपर यूजर से करनी है। अब एक बार मैं कंडीशन पे चले जाता हूँ, तो कि यहाँ पर जब स्क्रीन पे आप जैसे ये वाले कंडीशन पे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं आपने कंडीशन सेट कर लिया कि आइटम लेवल पे कंडीशन सेट करूंगा, पर्टिकुलरली एक आइटम पे मैं कंडीशन सेट करना चाहूँ कि अगर मैं स्लीपिंग पिल जो मेरा आइटम है उसको अगर मैं सेल कर रहा हूँ या मेरा ऑपरेटर सेल कर रहा है तो 10 पीस से ज्यादा सेल ना कर पाए, तो क्वांटिटी लेवल पे हम कंडीशन सेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइटम क्वांटिटी, कि टोटल 10 पीस, एक ट्रांजैक्शन पे 10 पीस से ज्यादा स्लीपिंग पिल वो सेल ना कर पाए। अगर हम जनरल सिनेरियो पे सोचे तो ग्रेटर देन हमने 10 कर दिया,
ठीक है, तो अगर 10 से ज्यादा वो सेल कर रहा है, 11 सेल कर रहा है, तो मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाएगा। तो इस कंडीशन के बेसिस पर अगर हम प्रैक्टिकली इसको चेक करें, तो सपोज मेरा ऑपरेटर जो है सुमित है, मैं सुमित यूजर से एक बार लॉगिन करता हूँ। इसमें मैं वही आइटम ले लेता हूँ, स्लीपिंग पिल्स, जो मेरी कंडीशन में है। अब मैंने इसमें 11 ले लिया, जो कि 10 पीस से ज्यादा है। तो अगर मैं बिजी से, जिसके पास अप्रूवल राइट है, अगर मैं उससे चेक करूं, तो बिजी के पास वो अप्रूवल के लिए पहले आएगा। बिजी उसको रिजेक्ट कर सकता है, या एडमिन यूजर उसको रिजेक्ट करेगा कि उसने कंडीशन फुलफिल किया नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एडेड बाय, किसने एंटी किया वो भी आ जाता है यूजर। अब बिजी उसको, या जो एडमिन यूजर उसको चेक करेगा कि उसने एंटी क्या किया। यहाँ पर डिटेल भी लिख दे रहा है, स्लीपिंग पिल 11 पीस बेचा है, बट कंडीशन क्या था, 10 पीस से ज्यादा होगा तो ही अप्रूवल के लिए। अगर वो 9 पीस सेल करता तो बिजी के पास अप्रूवल के लिए नहीं आता, ये एडमिन यूजर के पास ये अप्रूवल के लिए नहीं आता है। तो यहाँ पर बिजी एडमिन यूजर है। तो अब एडमिन यूजर चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट में वो रीजन लिख सकता है, क्वांटिटी शुड बी नॉट मोर देन 10 पीस। तो ये आगे ये रिजेक्शन मैसेज जो है सुमित के पास चला जाएगा, जिसने ये एंट्री पोस्ट किया है, जब वो अपने यूजर से लॉगिन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस को गो थ्रू करते हैं। केस नंबर 7। सपोज कस्टमर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है, एंड फिर भी ऑपरेटर्स जो है उस कस्टमर से करंट बिल रेज कर रहा है, नया बिल रेज कर रहा है। तो क्या उस केस में वो अप्रूवल के लिए पहले मेरे पास आएगा, तब वो पोस्ट होगा मेरे अकाउंट्स पे? तो इस केस के क्षेत्र में भी बेसिस में आप ये सिनेरियो को इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाएंगे, एंटरप्राइज फीचर्स पे जाएंगे, और आप कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पर आप वो कंडीशन को सेट करेंगे कि आप जो कंडीशन सेट करना चाह रहे हैं कि अगर किसी का आउटस्टैंडिंग ड्यू है, तो उस पार्टी से अगर मेरी ऑपरेटर एंट्री कर रही है तो मेरे पास पहले अप्रूवल के लिए आएगा, क्योंकि उसका पुराना बिल पहले ही ड्यू है। सो ही और शी हैविंग द ओल्ड बिल ड्यू। सो in that case you want to set a checking that we should not record any kind of transaction or new transaction with that particular customer whose bill amount is due previously। ठीक है, तो इसके लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए आपको कंडीशन में लॉगिन नहीं करने दे रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड हाईलाइट हो रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी पुरानी कुछ एंट्रीज रिजेक्शन या अप्रूवल में पड़ा हुआ है। तो आप देखोगे अभी हाल ही में मैंने एक रिजेक्ट किया है, तो वो रिजेक्शन में पड़ा हुआ है, तो उसको हम पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं। उसको रिजेक्शन से जो है जनरल पे लेके आ जाते हैं। तो ये एक रिजेक्शन है, मैं इसको, या सुमित एज्यूम करिए कि सुमित के पास मैसेज आ गया, तो सुमित अपने यूजर से लॉगिन करके उसको ठीक कर रहा है। 11 पीस तो वो बेच नहीं सकता है, he or she can't sell 10 piece more than 10 piece because we have set a condition in busy। so इसने 10 पीस कर दिया, 11 को 10 करके इसने आगे इसको सेव कर दिया। so right now it has been auto approved। next ये एंट्रीज को जो मॉडिफाई किया ये अप्रूवल के लिए जाएगा नहीं, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड, क्योंकि कंडीशन सेट किया हुआ था कि अगर 10 पीस रहेगा तो वो ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगा। दैट विल नॉट गो फर्दर फॉर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अब अगर हम नया कंडीशन को देखें, नया केस सिनेरियो के बेसिस पे, तो हम एंटरप्राइज फीचर्स पे जाते हैं। अब देखिए ये रेड मार्क हट गया है, अब ये नॉर्मल हो गया है, तो इसका मतलब कोई और पेंडिंग अप्रूवल या रिजेक्शन है नहीं जिसको हमें आगे अप्रूव करनी है या रिजेक्शन को रेक्टिफाई करना है। अब हम नया कंडीशन पे आ सकते हैं, सेट कर सकते हैं नया कंडीशन। जैसे कि आपने बता दिया कि पेंडिंग बिल, आपने कंडीशन सेट कर दी किसी कस्टमर का, कोई भी कस्टमर हो जिसका अगर पेंडिंग बिल, पुराना बिल ड्यू है, तो उस कस्टमर से आगे अगर मेरे ऑपरेटर्स एंट्री कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरे पास पहले अप्रूवल के लिए आ जाएगा, बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू चेक इट एंड मेक इट अप्रूव्ड फर्दर। तो इसको हम सेव कर सकते हैं। ये कंडीशन, दिस इज वन काइंड ऑफ कंडीशन दैट आई कैन सेट इन बेजी। ये कंडीशन सेट कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑपरेटर कर रहा है, एंट्री कर रहा है, और वो अप्रूवल के लिए आ जाए, या हम इसको रिजेक्ट करें, तो कोई रीजन या मैसेज चले जाए रिजेक्शन के साथ,
उस यूजर ऑपरेटर के पास, तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने दिखाया कि अगर कोई यूजर एंट्री कर रहा है और वो यूजर की अप्रूवल ना करके उसको रिजेक्ट कर रहा है, विद रिजेक्शन रीजन हम डाल रहे हैं, तो वो रिजेक्शन मैसेज यूजर के पास चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम सुमित, यूजर से अगर सुमित ने कोई परचेज एंट्री कर लिया, जैसे ये सुमित यूजर से हमने कर लिया, अब अगर मैं बिजी यूजर से लॉगिन करूंगा, तो ये मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाएगा सुमित का। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट में भी मैं इसको रीजन लिख सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और रिजेक्ट में क्लिक करूंगा, रिजेक्शन का रीजन लिख सकता हूँ कि एंट्री वाज नॉट ओके, टैक्स परसेंटेज इशू, मैं वो लिख सकता हूँ कि टैक्स परसेंटेज इशू है या इस पे, इस एंट्री में गलत टैक्स लिया हुआ है। तो जब सुमित अपने यूजर से लॉगिन करेगा, और सुमित को रिजेक्शन एंट्रीज दिख जाएंगे, तो यहाँ से वो चेक कर सकता है कि किसने रिजेक्ट किया और रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो चेक करते हैं, आइटम डिलीवरी चालान शुड नॉट बी प्रिंटेड विदाउट माय अप्रूवल। तो ये भी है कि अगर किसी ने सेल चालान एंट्री कर लिया, तो वो सेल चालान जो भी यूजर एंट्री कर रहा है, जो ऑथराइज पर्सन होगी, उसके अप्रूवल बिना वो सेल चालान को प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो इसका अगर कंडीशन देखें, तो मैं एक बार सुपर यूजर से लॉगिन करता हूँ या एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आ जाता हूँ, जहाँ से हम कंडीशन सेट कर रहे हैं, एंटरप्राइज फीचर्स पे आके अप्रूवल कॉन्फ़िगर में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो मटेरियल इशू है, ये अलाउ प्रिंटिंग, आप इसको नो रख सकते हैं कि अगर अप्रूव होगा तभी वो प्रिंट के लिए आएगा, अदरवाइज विदाउट अप्रूवल वो एंट्री प्रिंट नहीं कर सकता डिलीवरी चालान। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इशू टू पार्टी बिजी में। केस नंबर 10 में देख सकते हैं कि सपोज द ऑपरेटर हैव क्रिएटेड अ बिल फॉर अ कस्टमर एंड द बिल अमाउंट इज मोर देन क्रेडिट लिमिट, अमाउंट ऑफ कस्टमर देन वाउचर शुड बी सेंट फॉर अप्रूवल। दैट मीन्स कि इफ अगर आपने कोई कस्टमर में क्रेडिट लिमिट सेट करके रखा हुआ है एंड इन दैट केस इफ द कस्टमर क्रेडिट लिमिट इज एक्सीडिंग इन द करंट ट्रांजैक्शन, तो वो अप्रूवल के लिए आ जाए, विदाउट अप्रूवल दैट एंट्री शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट। ठीक है, तो एक बार मैं जो पेंडिंग रिजेक्शन पड़ी हुई है उसको पहले एक बार अप्रूव करता हूँ, जो पुराना मेरा रिजेक्शन वाउचर पड़ा हुआ है उसको पहले रेक्टिफाई करते हैं या इसको अप्रूव करता हूँ। इसको हमने रेक्टिफाई कर लिया, यहाँ पर टैक्स परसेंटेज हमने सपोज इसको आइटम वाइज ले लिया, जो भी टैक्स है वो मेरी आइटम वाइज पिक कर लिया और मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो अब ये रिजेक्शन में नहीं रहा, तो ये ऑटो अप्रूव हो गया क्योंकि इसमें मैंने रेक्टिफाई कर लिया। अब अगर हम कंडीशन को देखें, केस जो केस के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रेडिट लिमिट, तो कॉन्फ़िगर में हमने सेट कर दिया कि पार्टी का अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड करता है तो उस पार्टी से अगर कोई किसी ने ट्रांजैक्शन किया तो वो अप्रूवल के लिए आ जाए। तो सेल्स में अगर हम वो सेट करना चाहते हैं, जैसे इस पे हम देखते हैं, तो ये कंडीशन में हमने क्या सेट कर लिया, यहाँ पर कंडीशन हमने सिलेक्ट कर लिया था कि पार्टी क्रेडिट लिमिट क्रॉस, अगर क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही है और उस पार्टी से अगर किसी यूजर ने एंट्री कर लिया तो वो अप्रूवल के लिए आ जाएगा। ठीक है,
केस 11 में अगर हम देखते हैं कि आई हैव गिवन ऑथोरिटी टू अप्रूवल ट्रांजैक्शन टू टू और मेनी मैनेजर, कैन आई चेक द रिपोर्ट और इन द ट्रांजैक्शन व्हिच मैनेजर्स अप्रूव द वाउचर्स। तो इसका मतलब कि अगर हम रिपोर्ट में चेक करना चाहे कि ये एंट्री किसने अप्रूव किया, कोई एक ऐसा एंट्री है, सपोज एग्जांपल अगर मैं ट्रांजैक्शन पे भी देखना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल ये जैसे एंट्री है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे थोड़ा सा इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी बता देगा किसने एंट्री किया था और किसने अप्रूव किया, कब एंट्री किया था, कब अप्रूव हुआ। तो ये आप ट्रांजैक्शन से भी देख सकते हैं और आप रिपोर्ट से भी जाके देख सकते हैं, जो कि आपको चेकलिस्ट के अंदर वाउचर मास्टर अप्रूवल में जाके अप्रूव वाउचर में जाके दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। शुड ओनली दी सेल्स ट्रांजैक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेल्समैन कम फॉर अप्रूवल, दैट मीन्स कि ये भी एक कंडीशन है कि अगर आप चाहते हो कि अगर कोई ऑपरेटर मेरी एंट्री कर रही है सेल्स पे और उस पे ये कंडीशन लगा रहा है कि पर्टिकुलरली किसी एक सेल्समैन के बेसिस पे अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब उस ट्रांजैक्शन पे अगर कोई सेल्समैन सिलेक्टेड है, उस तरह की ट्रांजैक्शन मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाए, तो सेल्समैन लेवल पे भी आप अप्रूवल ट्रांजैक्शन को सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप वाउचर में जाएंगे, अप्रूवल वाउचर पे, एनेबल वाउचर स्लैश मास्टर अप्रूवल पे, और यहाँ पर आप सेल के साथ एक और सेल्स का कंडीशन सेट कर सकते हैं कि बिजी के साथ साथ अगर कोई थर्ड और यूजर को भी आप अप्रूवल राइट देना चाह रहे हैं उसको भी दे सकते हैं। पोस्टिंग अलाउ प्रिंटिंग का ऑप्शन आप विदाउट अप्रूवल नो रखना चाहे नो रख सकते हैं, पोस्टिंग नो रखना चाहे नो रख सकते हैं, और कंडीशन को येस करना चाहे तो येस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंटर करते ही ये कंडीशन ऑन हो जाएगा, जहां पर आप ये सेट कर सकते हैं कि कंडीशन ये रहेगा कि ब्रोकर, अगर ब्रोकर सुनील रहेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑपरेटर एंट्री कर रहा है उस पर अगर किसी ने ट्रांजैक्शन पे सेल्समैन सिलेक्ट करके रखा है सुनील, तो वो अप्रूवल के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम सब कंडीशन भी सेट कर सकते हैं कि अगर सुनील रहेगा, उसके अलावा भी अगर उसकी जो है आइटम अमाउंट अगर बिलो 5000 रहा, तो ये ऐसे सब कंडीशन भी हम सेट कर सकते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में ब्रोकर सिलेक्टेड रहेगा सुनील और वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू अगर 5000 से बिलो रहेगा या ग्रेटर देन 5000 रहेगा तो मेरे पास अप्रूवल के लिए वो आ जाए। ये कंडीशनल अप्रूवल मोड पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिन यूजर के पास अप्रूवल के लिए आ जाए। तो ये सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। इस तरह की लाइव एग्जांपल हमने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है आप सबके साथ, किस तरह की जो है स्पेसिफिक चीजें जो है प्रैक्टिकल जो केसेस आ सकते हैं उसको कैसे बिजी ओवरकम कर सकता है या आप बिजी में कैसे इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमने वो आज जो है अभी इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझे हैं। अब कुछ रिपोर्ट और एनालिटिक्स को समझते हैं। जैसे कि अगर हमें अप्रूवल रिपोर्ट देखनी है, टू बी अप्रूव का मतलब होगी जो जो अप्रूव होना बाकी है, क्या ऐसा रिपोर्ट है बिजी में जिससे हम चेक कर सकते हैं कि एक बार में ये एंट्रीज मेरी अप्रूव होनी बाकी है, पेंडिंग है, तो वो आप टू बी अप्रूव रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो कि डिस्प्ले के अंडर वाउचर मास्टर अप्रूवल रिपोर्ट में टू बी अप्रूव में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये यूजर लेवल पे भी है। अगर आप पर्टिकुलर एक यूजर का देखना चाहते हैं, भाई सुमित ने 5-6 एंट्री किया, सुमित का कितना एंट्री पेंडिंग है जिसको मुझे अप्रूव करना है इस डेट से इस डेट में लेके, स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट तक लेके, तो जितनी भी अगर एंट्री रहेगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा उस डेट में, सुमित की अगर कोई पेंडिंग अप्रूवल पड़ी हुई है तो। अप्रूव वाउचर एंड मास्टर, जैसे कि वाउचर्स अप्रूव कर रहे हैं वैसे आप मास्टर्स भी अप्रूव कर सकते हैं। तो मास्टर्स के लिए भी आप सेम इसी में आ सकते हैं, एनिमल वाउचर मास्टर अप्रूवल में, और कॉन्फ़िगर में जाके आप मास्टर में जाएंगे तो मास्टर के भी अप्रूवल कंडीशन आप सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई आइटम क्रिएट कर रहा है तो अप्रूवल के लिए पहले बिजी या जो अनदर यूजर है उसके बाद अप्रूवल के लिए आ जाए, और उस मास्टर से तब तक ट्रांजैक्शन ना करने दे जब तक कि वो मास्टर अप्रूव ना हो जाए। दैट मीन्स that item should not be get selected or should not be allowed in the transaction if that item is not been approved by the authorized person। ठीक है, अगर आप इसको yes करते हैं then it will be allowed to do the transaction with that particular item. If you mention it as no, then it will not allow you to do the transaction with that particular item. रिजेक्टेड वाउचर्स, सो फॉर रिजेक्टेड वाउचर्स आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाके वाउचर मास्टर अप्रूवल के अंदर भी आप रिजेक्टेड वाउचर देख सकते हो। रिजेक्टेड वाउचर्स यू कैन सी इन टू वे। रिजेक्टेड वाउचर फॉर यूजर, दैट मीन्स कौन से यूजर के लिए वाउचर रिजेक्ट किया गया है,
ठीक है। अब इसमें आप ओके करेंगे तो आपको बता देगा किस किस वाउचर्स को रिजेक्ट किया गया, किस यूजर ने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड बाय। ठीक है, अगर हमने कोई वाउचर्स एंट्री किया है तो वो रिजेक्ट में पड़ा हुआ होगा, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिजेक्टेड वाउचर्स पे। ठीक है। इसके अलावा रिजेक्टेड वाउचर्स स्लैश मास्टर बाय यूजर, तो बाय यूजर मतलब किसने रिजेक्ट किया है। अगर मुझे पर्टिकुलरली कोई ऐसा रिपोर्ट देखना है कि कौन से वाउचर किसने रिजेक्ट किया है, तो बाय यूजर मैं देखूंगा। उसमें बता देगा किस यूजर ने कौन सा एंट्री रिजेक्ट किया है, किसका एंट्री किया हुआ था, किसने रिजेक्ट किया है। और फॉर यूजर का मतलब है किस किस यूजर का एंट्री रिजेक्ट किया गया है। डाउनलोड अप्रूव स्लैश रिजेक्टेड स्टेटस, दैट मीन्स कि अगर आप फोन से अप्रूव कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन get the status or you can synchronize the status in your server data from this option called cloud sync download approve slash rejected status। तो आपको यहाँ पर वो रिपोर्ट में आ जाएगा, जो कि वहां पर आपको मोबाइल से जो भी अप्रूव होना बाकी है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा स्टेटस पे। ठीक है, आप उसको सिंक करेंगे तो वो डेटा आपके ऑटोमेटिकली आपके सर्वर वाले डेटा पे वो मैसेज, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि एंट्री अप्रूव हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, या किसने अप्रूव या किसने रिजेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये इतने सारे वाउचर्स अप्रूव्ड हो चुके हैं और रिजेक्ट। अब ये कुंतल जो है ये आपका मोबाइल यूजर है जिसने अप्रूव किया है, ये मोबाइल से अप्रूव किया है। ये एंट्री किसने किया था, एडेड बाय सुमित, सुमित डेस्कटॉप का यूजर है। तो यहाँ पर मोबाइल यूजर भी बता रहा है और कब अप्रूव किया ये भी बता रहा है। ठीक है। अदर बेस्ट सॉल्यूशंस अगर हम बिजी के बेसिस पे समझे तो कंप्लीट अकाउंटिंग सॉल्यूशंस आपको बिजी में मिल जाएगा। जीएसटी फाइलिंग्स, अब डायरेक्ट जीएसटी वन अपलोड करना हो या 2A 2B ऑटो रिकॉन्सिलेशन करना हो, या आपको आईएफएफ फाइलिंग करनी हो, तो आप बिजी में कंप्लीटली आप जीएसटी फाइलिंग मैनेज कर सकते हैं। रोबोस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्वेंट्री फीचर दिया गया है, जैसे मेडिसिन के लिए बैच नंबर, ट्रेडिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए सीरियल नंबर ट्रैकिंग, गारमेंट या फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए आपकी कलर वाइज साइज वाइज फीचर, या आप आर्टिकल नंबर वाइज फीचर कह सकते हैं, या बारकोड वाइज फीचर कह सकते हैं। एमआरपी वाइज फीचर एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए दिया गया है। तो ऐसे रोबोस्ट इन्वेंट्री फीचर्स आपको मिल जाएंगे बिजी में। क्विक एंड इजी बिलिंग प्रोसेस है, पॉज बिलिंग में आप बारकोड स्कैन करते ही इंस्टेंट बिल आपका मैनेज हो जाएगा। कस्टमाइज इनवॉइस है, आप अपने हिसाब से बिल डिजाइन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में। ऑटो बैकअपिंग प्रोसेस है, आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं, आपका कंपनी का डेटा बैकअप आप गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक लेता रहेगा बैकएंड से सिस्टम, जो भी आप टाइमिंग सेट करके रखेंगे। बैंक स्टेटमेंट को आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी में, उससे आपकी बैंक रिकॉन्सिलेशन मेंटेन हो जाएगा, क्लियरेंस डेट ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो एक्सेल का फॉर्मेट रहेगा तो एक्सेल का फॉर्मेट आपका बिजी में अपलोड हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट। वाई ईमेल एसएमएस आप अपने रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ईमेल एसएमएस के। यूजर कंट्रोल है, यूजर लेवल पे आप सिक्योरिटी राइट सेट कर सकते हैं, कौन क्या कर पाएगा, कौन अप्रूव कर पाएगा या कौन अप्रूव नहीं कर पाएगा। रिकॉन्सिलेशन मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या शॉपिफाई से अपना डेटा को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप बिजी से ऑटोमेटिकली जो ई कॉम एड ऑन है उससे आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। बिजी ऑनलाइन, अगर आपको क्लाउड एक्सेस चाहिए, कहीं से भी एक्सेस करके आपको एंट्री पोस्ट करनी है बिजी में, तो आप बिजी ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या क्लाउड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बिजी का मोबाइल ऐप से आप रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन, अप्रूवल फीचर्स आपको बिजी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, तो कभी भी कहीं से भी बैठ के आप अप्रूव कर सकते हैं। तो ये थे आज के वेबिनार सेशंस के ओवरऑल टॉपिक। फर्दर अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे 24/7 हेल्प डेस्क में कॉल कर सकते हैं। अभी आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप क्यूए चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज को रेज कर सकते हैं।